एनी प्लांट फ्लोरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रोज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। इसमें मेरा रोज़ जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसमें कोई सपोर्ट भी नहीं था, इसलिए मैं इसे कट करने वाली हूँ। इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे सकर्स आ गए थे जिससे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी अच्छे से, इसलिए मैं इसे इसके जो जितने भी सकर्स वगैरह थे सब इसे कट कर रही हूँ धीरे धीरे। जितने भी आपको जितनी ब्रांचेस दिख रही है और ये जो पतली पतली ब्रांचेस होती है ये सारी सकर्स होती है। जैसे देखिए ये वाला जो ब्रांच है ये साइड से निकला है, जिससे क्या हुआ है कि इसके मेन जो स्टेम है उसकी ग्रोथ रुक गई है, इसकी वजह से ये रोज़ बढ़ नहीं रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे कट करूँगी और प्लांट को अच्छे से मतलब ग्रोथ करने में हेल्प करूँगी ताकि प्लांट और अच्छे से ग्रो हो पाए। इसका जो स्टेम है, मेन स्टेम है, उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस तो निकली थी लेकिन वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था और इसमें फ्लावर्स भी इतने आ नहीं रहे थे। जैसे मम्मी ने ये लकड़ी लगाई थी सपोर्ट के लिए, बट ये इससे भी कुछ हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसे निकालने का ट्राई किया बट मुझसे निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने मम्मी की हेल्प से इसे निकाला और ये कुछ इस तरह निकाल रखे हम लोग। इसे निकालने के बाद फिर मैं अपनी फिर से कटिंग चालू कर देती हूँ और मुझे जितनी भी ब्रांचेस दिख रही थी इसके बहुत ज़्यादा सकर्स आ गए थे इस प्लांट में, इसीलिए मैंने इसे डिसाइड किया कि मैं इसे कट करूँगी और इसकी वजह से काफ़ी चलने में भी दिक्कतें आ रही थी, जिससे कि हमें मतलब प्लांटेशन वगैरह में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैंने इसे कट किया। और आसपास जितने भी पौधे थे छोटे जो किसी काम के नहीं थे, घास उग गई थी, उसे भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया। उसके बाद सारे अपने काम में लग गए। रोज़ की कटिंग के टाइम पे काफ़ी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है कि ये रोज़ की कटिंग कब करनी होती है। एक तो मई जून से पहले, मतलब मई जून के टाइम पे आप कर सकते हो क्योंकि मानसून के टाइम पे इसमें अच्छी ग्रोथ आ जाए, इसीलिए। और इसमें मैंने काफ़ी ध्यान भी दिया है कि जिसमें कलियाँ आ रही थी, रोजेस आने वाले थे, वो सारे ब्रांचेस बचाए थे, बट धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को कट करी थी। और ये जितने भी सकर्स होते हैं इसको आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि कैसे दिखते हैं और इसे कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ का प्लांट अगर आप लगा रहे हो अपने पास अपनी पॉट में भी, तो उसमें भी ये ध्यान रखना होता है। इसमें फ्लावर तो बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन इसमें प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत जल्दी रुक जाती है। इससे ये होता है कि आपका मेन जो प्लांट है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसीलिए ज़रूर ध्यान रखिए। और इसे मैं धीरे धीरे कट करते जा रही थी और इसमें मैंने यूज़ किया है सुपारी काटने का जो होता है कटर, उसका यूज़ किया है मैंने और इससे मैं इसे कट कर रही हूँ। कटिंग के टाइम पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपको अच्छे से खाद देना है। गोबर का खाद आप दे सकते हैं अगर आप इसे नीचे ज़मीन में लगा रहे हैं तो। और इसमें इसकी कटिंग आप टाइमली करते रहिए, नहीं तो मेरे रोज़ के जैसा आपके भी रोज़ का हाल हो जाएगा। इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी भी तो एक दो फ्लावर होगा और वो भी सकर से आया हुआ होगा और इसका जो मतलब मेन जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। जैसे इसके स्टेम देखिए आप, बीच में ही रुक गई उनकी ग्रोथ और आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है ये प्लांट। और आप शक्कर को कैसे पहचानेंगे, तो शक्कर की जो लीव्स होती है वो बिल्कुल प्लांट के जो मेन प्लांट का जो लीव होता है उससे एकदम अलग होता है और वो अलग से ही आपको दिख जाएगा। उसकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा ग्रीन होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी लगता है दिखने में और वो अलग ही दिख जाता है। तो उससे ऐसे आप इसे पहचान सकते हैं कि वो एक शक्कर होता है। और ये मैंने इतना कचरा
इकट्ठा किया है, मतलब इतने रोज़ को काट दिया था। इसमें से कोई भी जो इसके रोज़ थे, रोज़ की कलम थी, वो लगने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही फेंक दिया। बहुत पतली पतली इसकी ब्रांचेस थी, तो फिर मैंने इसे लगाना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि इसमें से रोजेस नहीं लगते, उसके लिए मोटी ब्रांचेस चाहिए रहती हैं। बट इसमें से सारी पतली पतली सकर्स थी जो कि नहीं लग सकती थी, इसीलिए मैंने इसे नहीं लगाया। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा प्लांट कट करने के बाद।